हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हरिओम आटा एंड स्पाइसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी आटा और उसके अलावा जो स्पाइसी होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के जो मसाले होते हैं, वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और ये कंपनी हरिओम, ये ब्रांड नेम के अंडर में ये कंपनी हमें प्रोडक्ट को सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी के करंटली हमें 10 एक्सक्लूसिव हमें यहाँ पे कंपनी के ब्रांड आउटलेट्स यहाँ पे नजर आते हैं। इसमें से 4 कंपनी के खुद के ओनर, अगर हम 6 कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंचाइजी वाले यहाँ पे कंपनी के आउटलेट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम अभी करंटली कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 12 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें भी काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो गुरुग्राम में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के एसकेयू के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 153 प्रोडक्ट का एसकेयू हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि इतने प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे एसकेयू बेस है। लेकिन देखिए, आटा और स्पाइसेस के अगर हम खास करके अगर हम अभी बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हमें काफी ज्यादा नजर आता है। तो अगर आपको यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट अगर आपको ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ अलग डिफरेंशिएटेड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा, तभी आपकी जो ब्रांड नेम है वो आपकी ब्रांड नेम की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राम बाबू जी ठाकुर जी, फिर उसके अलावा गायत्री ठाकुर जी और यशवंत ठाकुर जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 7 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 12 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एफएमसीजी कंपनी जहाँ पे लगभग 15-20% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है, तो उसके हिसाब से ये मार्जिन हमें काफी कम यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 27 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा यहाँ पे कंपनी को होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया था। अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 58 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 11 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 74 लाख के लगभग का प्रॉफिट किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 1 करोड़ के लगभग का ये पूरे साल का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, जो छोटा बेस इफेक्ट कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो छोटे बेस इफेक्ट पे कंपनी अराउंड 20 से 25% के लगभग हमें यहाँ पे ग्रोथ हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए छोटे बेस की कंपैरिजन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे कम नजर आती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 48 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 54 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का ही रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि हार्डली यहाँ पे रिटेल के अंदर हार्डली 200 लॉट यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे 1000 लोग भी अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो भी ये आईपीओ में रिटेल कोटा के अंदर 5 टाइम से करीब होता हुआ हमें नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 को रिफंड मिल जाएगा और 23 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 24 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली 18-19 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल कंपनी के लगभग 1 करोड़ की लगभग कंपनी की अर्निंग होगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 18-19 के लगभग का कंपनी का पी रेशियो है। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये जो एफएमसीजी कंपनीज होती है नॉर्मली हमें 30-40 के पी रेशियो हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो आरओई वगैरह होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को लगता है कि वो अर्निंग को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो लगातार हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो उसकी वजह से इनको नॉर्मली यहाँ पे 6-7% का इन्फ्लेशन की वजह से इनको ग्रोथ मिल जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मिलने के चांसेस होंगे वो यहाँ पे काफी कम रहने वाले। मुझे लगता है कि आराम से ये जो आईपीओ 200-300 टाइम हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करंटली अगर हम ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग जीएमपी 100% के ऊपर है, यानी कि लगभग जो जीएमपी वो हमें ये बता रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सीधा लिस्टिंग भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपके पास में ऐसे अगर बैंक में अगर आपके पास में 1,44,000 रुपीज अगर आपके पास में पड़े हुए मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लक का यहाँ
पे देखना चाहिए। अगर आप बाई चांस अगर आपका लक होता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे डबल भी लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए अगर 18 करोड़ का इश्यू है तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी यहाँ पे 50 करोड़ के लगभग की लिस्टिंग होगी। 50 करोड़ के बाद में मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे काफी इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 50 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप पे अगर कंपनी की लिस्टिंग होती है तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना वहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि हरिओम आटा एंड स्पाइसेस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।